नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज आप लोग कंटिन्यूटी का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जिसमें आपको कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी होती है या ए और बी का आपस में रिलेशन निकालना होता है। तो ध्यान से जो मैं आज आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसको सीख लीजिएगा। तो दिया हुआ है क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई ए इज़ कॉन्टिन्यूअस। ये आपका क्या दिया है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको ए और बी पे निकालना है। तो जैसा मैंने आपको सोल्यूशन में बताया था कि सबसे पहला आपको पता लगना है भाई किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो आप देखो कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 से छोटा और बराबर है और यहाँ पर 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि एट पॉइंट x इक्वल टू हमको किस पर निकालना है, 3 पर निकालना है। तो इसका मतलब जब ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। एट x टेंस टू 3 माइनस, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 भाई 3 माइनस है, 3 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। 3 माइनस h फंक्शन 3 माइनस h इज इक्वल टू फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो ये 3 माइनस एच कहाँ रखेंगे भाई, ध्यान दिखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 3 से छोटे के लिए, तो 3 से छोटे के लिए हमारा क्या इक्वेशन होगा, ये वाला इक्वेशन होगा। और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रख देंगे हम, 3 माइनस एच रख देंगे। तो लिखेंगे a 3 माइनस एच प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 3a प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, हमें यहाँ मिल जाएगा 3a, ये a इसके पास गया, प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 माइनस एच रखेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, तो इस x का जब हम 3 प्लस एच रखेंगे कोई और इक्वेशन आएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अब हम निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, जिसका मतलब एट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 3 प्लस h पे निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, ध्यान देखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 3 प्लस एच लिखेंगे, उसी तरीके से b 3 प्लस एच प्लस 3, और ये h टेंस टू 0 है। जब देखिए h बराबर 0 रखेंगे तो हमको 3b प्लस 3 मिल जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि यह फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। देखो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, इस 3b को उधर भेज दो, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस b इक्वल टू 2, ठीक है। देन यहाँ से हमको ये मिलेगा कि a माइनस b इज इक्वल टू 2/3, यही हमारा a और b के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो आओ बच्चों एक बार मैं इसको फिर से समझा दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दिया हुआ फंक्शन जो है a और b के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, और आपको ये दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कभी भी आपका कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से पहले सबसे पहले पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप देखो कि x की वैल्यू 3 से छोटा, बराबर और बड़ा है, इसका मतलब ये है कि हमको पॉइंट 3 पर निकालनी है। तो 3 पर निकालने के लिए भाई 3 से छोटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये इक्वेशन लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये इक्वेशन लेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम जानते हैं, आपको बताया गया है कि 3 माइनस है तो 3 माइनस 0 लेंगे, जहाँ जहाँ x है यहाँ पर 3 माइनस एच लिख देंगे। और राइट हैंड लिमिट के लिए जहाँ जहाँ x है यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 3 प्लस एच लिख देंगे। और जैसा कि आप जान रहे हो h की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो हमें 3a प्लस 1 मिलेगा, और राइट हैंड लिमिट में h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3b प्लस 3 मिलेगा। चूँकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 आपस बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में जब बराबर हो जाता है तो 3a प्लस 1 3b प्लस 3, इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस b इक्वल टू 2/3। तो इस पूरे सिस्टम का आप क्या करो, स्क्रीन शॉट ले लो। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाई k cos x अपॉन पाई माइनस 2x
x इज़ नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2, दिया हुआ है 3 इफ़ f इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो कह रहा है कि द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब देखो कि हमें इस पे दिया हुआ है एट, यहाँ दिया हुआ है पाई इक्वल टू 2, इसका में भी आपको गिवन है, हमको क्या करना है पाई अपॉन 2 पे निकालनी है। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दें, और इस फंक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल दें। किसी भी तरीके से हम लोग निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दें, या तो राइट हैंड लिमिट निकाल दें, या तो फंक्शन पाई अपॉन 2 पे निकाल दें। तो सबसे पहले आप ध्यान देखो कि एट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे, मतलब पाई अपॉन 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, f पाई अपॉन 2 पे इसकी वैल्यू क्या दे दी है, 3 दे दी है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालते तो भी आंसर वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट ही निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हो पाई अपॉन 2 प्लस करेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप जानते हो कि पाई किस पर निकालना है, पाई अपॉन 2 पर, तो पाई अपॉन 2 प्लस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 पाई अपॉन 2 प्लस h। तो हम इस फंक्शन के लिए निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, तो हम ये इक्वेशन ले लेंगे। देखो हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पाई बाई 2 पर रख दें, तो k cos x पाई अपॉन 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस h। ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए कि पाई अपॉन 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 3 है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने 3 निकाल दिया, और हमने राइट हैंड लिमिट निकाल दी। आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे पाई माइनस h रख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिलता है रिजल्ट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो रिजल्ट देखो कि लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के साइन h, और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और h की वैल्यू जब हम 0 रख देंगे, तो अभी 0 मत रखो, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आपका आएगा पाई, और माइनस क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h अपॉन माइनस h। तो देखो माइनस 2h, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। हम इसको फिर यहाँ बच्चों सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, हम क्या करें k बाई 2 को एक साथ ले लें, तो आप जानते हो कि साइन h अपॉन h। अगर मैं k बाई 2 को बाहर ले लूँ, यहाँ लिखो लिमिट h टेंस टू 0, और साइन h अपॉन h की वैल्यू आपको पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, इसकी वैल्यू क्या होती है, पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर आएगा k अपॉन 2। चूँकि आप जानते हो कि यहाँ से राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट पाई बाई 2 पर, तो राइट हैंड लिमिट हमारा दिया है k बाई 2, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दी है 3, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि k इसकी वैल्यू दिया हुआ है k अपॉन 2, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3, तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ जहाँ पर आपको कोई डाउट ना हो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस बराबर होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आप देखो भाई ग्रेटर देन स्मॉलर नहीं दिया है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, आप कोई एक लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, मगर आप देखो कि एट पाई बाई 2 पर निकालना है, और पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना दिया है 3 है, मतलब फंक्शन की पाई बाई 2 पर वैल्यू डिफाइंड है और क्या है 3 है। तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ या तो राइट हैंड लिमिट निकालें या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसी पर निकालेंगे, है ना भाई। पाई बाई 2 पर नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है, ध्यान रखना यहाँ आप समझो कि x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो x की वैल्यू हम या तो ले सकते हैं भाई पाई बाई 2 से ज़्यादा हो, या तो x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटा हो।
तो पाई बाई 2 से ज़्यादा होगा तो हम क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे। पाई बाई 2 से छोटा होगा तो हम क्या लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, क्योंकि हमें पाई बाई 2 नहीं लेना है। तो आप कोई एक लिमिट ले लो, आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करो तो भी यही आंसर आएगा। तो हमने क्या कर दिया, राइट हैंड लिमिट ले लिया। तो x टेंस टू पाई अपॉन 2 प्लस एच, लिमिट पाई अपॉन 2 प्लस एच पे हमको निकालना है। जहाँ जहाँ x दिया है हम पाई बाई 2 प्लस एच रख दिया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा दिए। इसको सॉल्व करने से हमारा k बाई 2 आंसर आया है, और k बाई 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो k बाई 2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट देखते हैं। दिया हुआ है कि फंक्शन डिफाइंड है के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज इक्वल टू एंड लेस देन 2 पर, ये फंक्शन डिफाइन है। और राइट हैंड एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे डिफाइन है 3 पे। अब पूछ रहा है कि भाई एक्स का पॉइंट जो दिया हुआ है एट 2 पे, हम ये दिया हुआ है क्या कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमको 2 पर निकालना है। अब आपको पता लगाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का इक्वेशन क्या होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से छोटा है तो 2 से छोटा के लिए ये लेंगे, और 2 से बड़ा के लिए ये लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये इक्वेशन लेंगे, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमको 3 दी हुई है। क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 2, ये आपका डिसाइड है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो देखिए एकदम वही काम करना है, एट एक्स टेंस टू 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, हमेशा याद कीजिएगा कि एस टेंस टू 0 ही होता है, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया होता है वहीं पर हम क्या करते हैं, 2 माइनस एच कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ x है हम क्या करेंगे वहीं पर 2 माइनस एच रख देंगे। तो हम लिखेंगे के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो। ये बताओ बच्चों, h की वैल्यू जब 0 रखोगे, यहाँ से h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मिलेगा, हमें मिल जाएगा 4k। इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट। h की वैल्यू 0 रखोगे 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4k मिल जाएगा। और आप देख रहे हो कि राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू दिया हुआ है x टेंस टू 2 प्लस, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख ही दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस एच, और इसकी वैल्यू क्या फिक्स है। देखो राइट हैंड लिमिट 2 से बड़े के लिए फिक्स वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, तो 4k इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 3, देन k इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है, दिखने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 2 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये लेंगे। यहाँ पर जब 2 माइनस एच रखेंगे तो h की वैल्यू 0 रखने से यहाँ की वैल्यू बस 2 रखना होगा, 2 का स्क्वायर 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पूरे पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, जिससे k निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, बनाइएगा, नहीं आएगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। आइए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दिया फंक्शन डिफाइंड है के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ लोअर देन इक्वल टू पाई, कॉस एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन पाई, और वैल्यू किस पर फिक्स है, एट पाई पे निकले हमें दिया हुआ है। मतलब एक्स इक्वल टू पाई पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, के का। तो वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखो ये पाई एक्स पाई से छोटा है, तो इस इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स पाई से बड़ा है तो इस इक्वेशन के लिए राइट हैंड लिमिट। आओ एकदम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई पर हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे x टेंस टू पाई माइनस, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, पाई माइनस है तो पाई माइनस यहाँ क्या कर दो, h कर दो। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दीजिए, पाई रख दीजिए। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 के पाई माइनस h प्लस 1। जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा,
हमें मिलेगा के पाई प्लस 1 इक्वेशन नंबर क्या मान लो फर्स्ट। जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो हमें मिल जाएगा क्या के पाई, पाई माइनस h रखोगे, h की वैल्यू 0 रखो तो के पाई प्लस 1 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आइए बच्चों हम लोग राइट हैंड लिमिट यहाँ निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट किस साइड निकालेंगे तो x टेंस टू पाई अपॉन 2 प्लस h। यहाँ लिखेंगे बच्चों लिमिट h टेंस टू हमेशा 0 होता है, पाई बाई 2 प्लस पे निकालना तो पाई बाई 2 प्लस 0 ले लीजिए। तो यहाँ देखो ये ग्रेटर देन दिया हुआ है, x की वैल्यू बड़ा है पाई से, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इस पर निकालेंगे। हम लिख देंगे कॉस x की वैल्यू जहाँ जहाँ सॉरी 0 नहीं h होगा तो पाई बाई 2 प्लस सॉरी पाई पे निकालना है बच्चों, तो यहाँ पाई लिखेंगे, ठीक है पाई पे निकालना है, यहाँ मिस्टेक हो गया पाई पे। तो हम लिखेंगे पाई प्लस h लिख देंगे, h टेंस टू 0। आप जानते हो कॉस 180 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, है ना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कॉस 180 प्लस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस h, और h की वैल्यू 0 रखो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। भाई कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, चूँकि ये कॉस 180 प्लस थीटा है तो 180 प्लस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो चलिए बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, चूँकि दिया हुआ है के पाई प्लस 1। आप जानते हो कि भाई लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है राइट हैंड लिमिट। तो देखिए हम क्या करेंगे के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 करेंगे, इसको उधर भेज दो तो के पाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, जोड़ने के सॉरी -2 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होगा जी -2 अपॉन पाई हो जाएगा। तो के की वैल्यू -2 अपॉन पाई आप दे दीजिएगा। एक बार फिर देखिए इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, इस पर राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया पॉइंट पाई पर, तो पाई माइनस यहाँ पर पाई माइनस h लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है पाई माइनस h रखा है, h के लिए 0 रखा है, इक्वेशन ये मिल गया। हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, जहाँ जहाँ x है यहाँ पर हमने क्या रख दिया पाई प्लस h रख दिया। कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो माइनस कॉस h की वैल्यू जब 0 रखो तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, चूँकि ये माइनस है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और बच्चों ये राइट हैंड लिमिट है, आपस में बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू -2 अपॉन पाई हो जाएगा। तो इस पूरे फंक्शंस का भी आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो बच्चों ऐसे ही आपके बुक में ढेर सारे क्वेश्चन हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि के की वैल्यू कैसे निकालनी है। दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x की वैल्यू 5 से छोटा बराबर है तो ये इक्वेशन लेंगे, x की वैल्यू 5 से बड़ा तो ये इक्वेशन लेंगे, 5 पर निकालनी है। आप इसे होमवर्क के तौर पर देख सकते हो। आप समझ गए हो कि भाई 5 पे निकालनी है तो 5 का लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये इक्वेशन लेना होगा, राइट हैंड लिमिट लेंगे इक्वेशन लेना होगा, फिर दोनों को क्या कर देना होगा बराबर करना होगा। ध्यान से देखिए तो हम कहते हैं एट x = 5 हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x टेंस टू किस पर 5 माइनस पे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 हमेशा रहेगा, यहाँ 5 माइनस h हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 से छोटा के लिए इक्वेशन लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर बच्चों क्या कर दो, देखो यहाँ लिखोगे k 5 माइनस h प्लस 1। तो जब h के लिए बच्चों 0 रखोगे तो क्या मिलेगा हमें 5k प्लस 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 5k प्लस 1 मिल गया। इसलिए बच्चों हम लोग निकालते हैं यहीं पर राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो x टेंस टू 5 प्लस पे, तो हम यहाँ पर 5 प्लस h लिख देंगे, h टेंस टू 0 फंक्शन, ये फंक्शन रहेगा, लिखेंगे 5 प्लस h लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रख दें 3 5 प्लस h माइनस 5। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे h की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 5 3 जा 15 माइनस 5 इसको तो कितना हो गया 10। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। जैसा कि जानते हो ये कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर में हो गया तो 5k प्लस 1 इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। तो 5k इक्वल टू बच्चों 9 हो जाएगा, k की वैल्यू बच्चों 9/5 हो जाएगा। देखो कितना आसान है। तो इस पूरे फंक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा।
कि जब भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और k की वैल्यू पूछे तो सबसे पहला उस पॉइंट की वैल्यू आपको दिया रहेगा और कंटिन्यूअस दिया रहेगा। आपको दिए गए सिस्टम से लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है। जैसे लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5k+1 आ गया, उसी सिस्टमेटिक तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालनी है, उसकी वैल्यू 10 आ गया। दोनों को आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है, k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कभी कभी आपको यहाँ पर फंक्शन इक्वल नॉट इक्वल टू दिया होता है तो सिर्फ आप वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया होता है तो आप वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू लिख दोगे जैसा भी आपने सीखा था, और उसके बाद या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो। तो मेरी सारी बातों का आप ध्यान दिए होगे। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस शुरुआत से लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप देखिए। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करने तैयार। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको बताइएगा। तो लगभग मैंने एवरेज में सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। जो जो कॉन्सेप्ट बचा रह जाता है तो आप उसे मैं व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आसान है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब अवकलनीयता। हम लोग अवकलन सीखेंगे, बहुत मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज आपका अवकल समीकरण में यूज होगा, है ना। आपका इंटीग्रेशन में भी ये सब इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।